रेडी। स्टार्ट। इंट्रोडक्शन। गुड आफ्टरनून व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे एसएनए मॉड्यूल एवं पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से कंपोजिट ग्रांट के उपभोग की। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ प्राइमरी बेसिक चीजें बताना चाहता हूं। एसएनए मॉड्यूल क्या है, पीएफएमएस पोर्टल क्या है। पहले हम इस प्रणाली से कंपोजिट ग्रांट का उपभोग करते थे, अब इसमें ऐसा क्या चेंज आया है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा पहले क्या होता था। कंपोजिट ग्रांट या कोई भी फंड समग्र शिक्षा के अंतर्गत भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के थ्रू हमारे पास फिजिकली रूप में पैसा ट्रांसफर हुआ करता था। फॉर एग्जाम्पल, जनपद संबल में 5,85,00,000 कंपोजिट ग्रांट की जो धनराशि स्कूलों के लिए आवंटित हुई है, वो पहले फिजिकल रूप में आती थी और हम लोग क्या करते थे, हम लोग छात्र संख्या के आधार पर उसको एसएमसी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया करते थे। हमारे टीचर्स बैंक में जाकर अपना पासबुक अपडेट कराते थे और पासबुक में उनका 50,000, 25,000 या 75,000 जो भी छात्र संख्या है उसके आधार पर वो धनराशि उनको प्रिंट हो जाती थी। देन वो जो भी विद्यालय में काम कराते थे उसको निकालकर उपभोग कर लिया करते थे। अब इसमें क्या चेंज हुआ है, इसका जो मेजर चेंज है, अब जो धनराशि है वो फिजिकल रूप से हमारे पास नहीं आ रही है क्योंकि एसएनए मॉड्यूल लागू हो चुका है। एसएनए मॉड्यूल में सब्सिडी नोडल अकाउंट सिस्टम। इसमें क्या होता है, एक नोडल अकाउंट होता है जो लखनऊ में है, उसके चाइल्ड एजेंसी के रूप में सब्सिडी अकाउंट, जीरो बैलेंस अकाउंट किसी भी एक शाखा में, जैसे समग्र शिक्षा के अंतर्गत हम लोगों ने बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ टाइप किया है। तो हमारा जो नोडल अकाउंट है वो लखनऊ में है, मोती नगर में, और पूरे प्रदेश में बैंक ऑफ बड़ौदा की नियर बाई शाखा में जीरो बैलेंस अकाउंट खोले गए हैं। यह मैं बता दूं, इसके अंतर्गत हमारे जनपद संबल में भी 100% 1289 जो विद्यालय हमारे हैं उनके जीरो बैलेंस अकाउंट खोल दिए गए हैं और वो पीएफएमएस पोर्टल पर मैप करा दिए गए हैं। इनमें दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है, उसमें क्या होता था, पैसा आता था, इसमें पैसा नहीं आता है। लिमिट हमें मिलती है और लिमिट के अगेंस्ट हम काम करते हैं, उसको सारी चीजें हम आगे बताएंगे। दूसरा क्या है, मॉडिफाइड प्रोसीजर फॉर रिलीज ऑफ फंड। तो इसके अंदर क्या है, जो फंड का जो फ्लो था, फंड जो रिलीज का जो सिस्टम था, फंड का जो फ्लो सिस्टम था, वो ये मॉडिफाई है। इसमें क्या होता है कि जो पैसा की जगह हमने एक तो लिमिट भेजते हैं और जो लिमिट हमारी है वो किस लेवल पर कितना यूटिलाइज हुआ, कितना बैलेंस है, उसको हम आसानी से ट्रेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। सपोज हमने 5,85,00,000 कंपोजिट ग्रांट भेजा, तो आज की डेट में हम देख सकते हैं कि हमारा जनपद में कितना रुपया उसका यूटिलाइज हो गया या पेमेंट कर दिया गया। पहले ऐसा नहीं था। दिसंबर के महीने में हम देखते हैं कि 5,85,00,000 के अगेंस्ट सपोज 1 करोड़ हम लोगों ने यूज किया है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे, इसका सुपरविजन करेंगे, मीटिंग्स करेंगे और देखेंगे कि पैसा क्यों नहीं खर्च हो रहा है, हमारी स्कीम इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो पा रही है। देन हम उनके जो प्रॉब्लम्स हैं या जो उनके ग्रीवेंसेस हैं उनको सही करके और स्कीम को रन कराएंगे। तो ये इसमें ये अच्छी बात है। इसके अंतर्गत नेक्स्ट ये हमारा आज का जो सेशन है, इसका एजेंडा है। नंबर 1, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीओ टू इंप्लीमेंट एसएनए। तो जो हमारे बीओज हैं, जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं, उनके क्या रोल्स हैं इसको इंप्लीमेंट करने में या क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो इसमें हम आप बताएंगे। दूसरा, हाउ टू चेक एलोकेटेड लिमिट ऑन पीएफएमएस पोर्टल। तो जो लिमिट हमने जारी की है
अभी जो आपको बताया था कि लिमिट जो हमने जारी की है छात्र संख्या के आधार पर, उसको हम कैसे चेक करेंगे कि कितनी लिमिट हमारे विद्यालय को मिली है, उसके बारे में बताएंगे। थर्ड है हाउ टू चेक रजिस्टर्ड स्कीम एंड अकाउंट। हमारी कौन सी स्कीम रजिस्टर्ड है, जैसे सपोज आप नोट कर सकते हैं समग्र शिक्षा का जो स्कीम कोड है यूपी 113 है, आप लोग नोट कर लीजिए, उसको कैसे चेक करेंगे। आगे है फोर्थ रोल एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ यूजर ऑन पीएफएमएस पोर्टल। तो जो पोर्टल पीएफएमएस की जो हम बात कर रहे हैं उसमें जो इनके यूजर बनेंगे उनके क्या रोल्स और रिस्पांसिबिलिटी होगी, उसके बारे में बात करेंगे। पांचवा है हाउ टू रजिस्टर एंड मैपिंग ऑफ वेंडर फॉर पेमेंट। तो जो भुगतान हम करेंगे वो वेंडर बनाकर किया जाता है इसमें, तो उनको कैसे रजिस्टर करेंगे वेंडर को, और यदि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो उनको कैसे मैप करेंगे, इसके बारे में बताएंगे। 6 है हाउ टू मेक अ पेमेंट टू अ वेंडर, वेंडर को कैसे भुगतान तैयार किया जाएगा। और 7 वेंडर पेमेंट एंड पेमेंट अप्रूवल, वेंडर को पेमेंट कैसे होगा उसको कैसे अप्रूव करेंगे, ये हमारा मोटा मोटा एजेंडा है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट देखिए रोल और रिस्पांसिबिलिटी टू इंप्लीमेंट एसएनए मॉड्यूल इन एसएनसी। तो जो हमारा बीओएस का जो पहला वाला बिंदु था उसमें यही उनको करना है कि संबंधित बीआरसी के समस्त एसएनसी के जेडबीए मतलब जीरो बैलेंस अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा की नियर बाई शाखा में खुलवाते हुए पीएफएमएस पोर्टल पर 100% मैपिंग का कार्य कराना। तो हमारे जनपद में ये 100% खाते हमारे बीओज में, हमारे टीचर्स में, हमारे बीआरसी जनपद की टीम ने मिलकर ये बहुत सराहनीय काम किया। 100% हमारे खाते खुल चुके हैं और वो पीएफएमएस पोर्टल पर मैपिंग भी की जा चुकी है। समस्त एसएमसी द्वारा पीएफएमएस पोर्टल से भुगतान करने हेतु पीएफएमएस पोर्टल पर डाटा ऑपरेटर, सहायक अध्यापक एंड डाटा अप्रूवर, प्रधान अध्यापक की आईडी बनाकर नियमानुसार भुगतान सुनिश्चित कराना होगा। इसमें जो पीएफएमएस पोर्टल पर है उसमें 3 हमारे वो आईडी बनेगी, एक होगा डाटा एडमिनिस्ट्रेटर और डाटा एडमिनिस्ट्रेटर का जो आईडी पासवर्ड होगा वो प्रधान अध्यापक के पास होगा। प्रधान अध्यापक क्या करेंगे, डाटा ऑपरेटर बनाएंगे उसके अंतर्गत, इसका क्या रोल है वो हम आगे बताएंगे, वो होगा हमारा सहायक अध्यापक। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि अगर सहायक अध्यापक नहीं है, अगर सिंगल है तो क्या करेंगे, तो नियर बाई स्कूल के कोई बनाएंगे, उसके लिए प्रॉपर एक हमारे जो खंड शिक्षा अधिकारी ऑर्डर करेंगे, देन उसको डाटा ऑपरेटर बनाएंगे। डाटा अप्रूवल प्रधान अध्यापक ही होगा, उसी स्कूल का होगा, उनका ये बनाएंगे, उनके रोल क्या होगा वो मैं आगे बताऊंगा। संबंधित बीआरसी पीएफएमएस पोर्टल पर प्रशिक्षण प्रदान करने एवं तकनीकी समस्याओं के लिए निराकरण के लिए मास्टर ट्रेनर नामित किया जाएगा। तो हमारे जनपद में जो हमारे बीआरसी पर जो अकाउंटेंट्स हैं उनको मास्टर ट्रेनर नामित करा दिया गया, उन सबको ट्रेनिंग भी दे दी गई है। और यहाँ मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि मैंने स्वयं जाकर लगभग सभी ब्लॉकों में जो हमारे हेड टीचर हैं सबको फिजिकली रूप में ये पूरा ट्रेनिंग एक बार दे दी गई है। दोबारा इसको हम लोग अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब में कि अगर किसी के समझ में नहीं आया तो देख सकते हैं इसको, यही हमारा पर्पज है। बाकी जनपद के सहायक विद्यालय अधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए समय समय पर विद्यालय स्तर पर वित्तीय नियमों में अभिलेखों से संबंधित दिशा निर्देश प्रदान करना। तो हम लोग लगातार सभी टीचर्स के ब्लॉक्स के टच में है और जो हमारा जो एसएनए मॉड्यूल है इसको इम्प्लीमेंट के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं और पूरी तरह से लगे हुए हैं तन्मयता के साथ, इसको बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट कराएंगे। जो दूसरा हमारा उसमें एजेंडा बिंदु था उसमें था रोल एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ यूजर ऑन पीएफएमएस पोर्टल। तो पीएफएमएस पोर्टल पर जो हमारे जो यूजर होंगे 3 यूजर होंगे। पहला होगा एडमिन यूजर क्रिएट किया जा चुका है, एडमिन के थ्रू एक डाटा ऑपरेटर और एक डाटा अप्रूवर बनाए जाएंगे। इन तीनों की अपनी अपनी रोल एंड रिस्पांसिबिलिटी है। एडमिन का रोल है टू मॉनिटर द लिमिट एलोकेटेड बाय द पेरेंट एजेंसी, मतलब जो लिमिट हमने
को जारी की है। पेरेंट एजेंसी मींस जनपद। हम लोगों ने जो आपके एसएमसी को लिमिट जारी की है, उस लिमिट को आप एडमिन के थ्रू देख सकते हैं कि हमें कितना लिमिट मिली है, क्योंकि आपका जो बैंक है वहां पर तो जीरो बैलेंस ही आएगा, बैंक से आपको कुछ पता नहीं चलने वाला है। दूसरा, एक्टिवेशन ऑफ अकाउंट फॉर प्रिंट पेमेंट एडवाइस। तो अकाउंट को एक्टिवेट करना है कि वो पीपीए जनरेट करे, उस तरह का उसमें मार्क करना, ये इनका काम है। और इनका दूसरा काम है ये क्रिएट करना डाटा ऑपरेटर, और ये डाटा ऑपरेटर जब क्रिएट हो जाएगा तो डाटा ऑपरेटर के लॉगिन से जाएंगे तो हम क्या करेंगे, रजिस्टर्ड ऑफ वेंडर्स, वेंडर का रजिस्ट्रेशन करेंगे और इस आईडी के थ्रू पेमेंट ऑफ वेंडर, मेक अ पेमेंट ऑफ वेंडर, वेंडर के लिए पेमेंट तैयार करेंगे। जब पेमेंट हमारा तैयार हो जाएगा देन हम जाएंगे डाटा अप्रूवर के लॉगिन से, उसमें हम क्या करेंगे, अप्रूवल ऑफ द पेमेंट फाइल ऑफ द वेंडर। तो जो ही पेमेंट फाइल तैयार की है उसको हम चेक करेंगे, देन उसको अप्रूव करेंगे। कुछ उसमें मिस्टेक है तो हम उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन आते हैं। आफ्टर अप्रूवल जनरेट ऑफ पीपीए प्रिंट पेमेंट एडवाइस, उसके बाद में एक प्रिंट पेमेंट एडवाइस जनरेट होगी जो बैंक जाएगी। नेक्स्ट, तो देखिए अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, आपको हमने बताया था ये 3 यूजर बनेंगे। तो पहले यूजर से लॉगिन करते हैं हम ये वाला काम करने के लिए। पहले ऐड हो जाएगा, कोई बस ऐसे। ये हमने इसको क्या किया, एडमिन से इसको लॉगिन किया, लिमिट एलोकेशन बाय एजेंसी एडमिन। एडमिन की तरफ लॉगिन करने के बाद में ये स्क्रीन आपकी बनकर आ जाएगी। इसमें हम लोग क्या करेंगे, मास्टर पर क्लिक करेंगे और आगे आएगा ड्राइंग लिमिट ऑफ एजेंसी, ऐसे आ रहा है ना, चेक द लिमिट के लिए वो मास्टर ड्राइंग लिमिट ऑफ द एजेंसी। तो एजेंसी के पास कितनी लिमिट है उसको देखने के लिए जब यहां पर हम क्लिक करेंगे तो ये वाला स्क्रीन हमारे सामने शो हो जाएगा। दिखाई पड़ रहा होगा सभी को जी। इस स्क्रीन के थ्रू ये वाली जब शो हो जाएगी तो अब हम इसमें क्या करेंगे, स्कीम सेलेक्ट करेंगे। यहां पर हमने आपको पहले भी बताया था कि हमारा जो स्क्रीन है, जूम कर लीजिए, स्क्रीन जो हमारा है, स्कीम हमारा यूपी 113, और वे समग्र शिक्षा में स्कीम में सेलेक्ट करेंगे यूपी 113। बाकी चीजें सेलेक्ट करने के बाद में ये इस तरह का हमें दिखाई देगा। ये स्क्रीन हमें दिखाई देगी। थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, इसके लिए सॉरी। एक्चुअली ये है, सही दिखाई दे रहा है। इसमें हमारे एजेंसी का कोड ये यहाँ पर शो हो जाएगा, ये उसका नाम आ जाएगा, और इस तरह से टोटल लिमिट जो रेड सर्कल देख रहे हैं यहाँ पर टोटल लिमिट, सपोज हमने 50,000 रुपया कहीं कंपोजिट ग्रांट आपको दिया है तो यहाँ पर क्या 50,000 शो होगा, मींस कि 50,000 रुपया अब हम खर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें बगल में ग्रीन सर्कल में एक्सपेंडिचर लिमिट, अभी हमने कोई भी पैसा खर्च नहीं किया है तो 50,000 यहाँ दिखाई देगा, 50,000 ही यहाँ दिखाई देगा, और बैलेंस भी 50,000 दिखाई देगा जो येलो सर्कल में। सपोज हम 2,000 रुपया भुगतान कर देते हैं तो टोटल लिमिट क्या आएगा 50,000, और एक्सपेंडिचर लिमिट 48,000। 2,000 हमने खर्चा कर दिया तो यहाँ पर 2,000 कम हो जाएगा। तो एक तरह से ये बैंक का आपका पासबुक भी है, आप उसको देखकर पता लगा लेंगे कि हमारा 2,000 रुपया भुगतान हो चुका है। इसके बाद अगर पासबुक लेकर आप जब बैंक जाएंगे तो बैंक से जब पासबुक अपडेट होगी तो वहां 2,000 रुपया जो आपने एक्सपेंडिचर किया है वो वहां पर क्रेडिट होगा, फिर डेबिट होगा, बैलेंस जीरो हो जाएगा। तो वहां से आपको इतना पता चलेगा कि खर्चा किस तरह से हम लोग कर रहे हैं, लेकिन लिमिट आप यहीं पर देख सकते हैं। ठीक है, तो एक तो इससे लिमिट देख सकते हैं एडमिन के थ्रू। दूसरा स्कीम
यूपी 113 है, इसमें आप लोगों को कुछ नहीं करना है। ये स्कीम जनरेट करने के लिए ये लोग हम ये वाला काम हमने आपका पूरा कर दिया है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, बस देख सकते हैं यहाँ से इस तरह से मैनेज में जाकर देख सकते हैं इतनी सारी स्कीम्स हैं, बट आपको इसमें काम करना है। समग्र शिक्षा एलिमेंट्री एजुकेशन यूपी 113, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब दूसरा हमने काम आपको बताया था कि जो हमारा एडमिन है, एडमिन के थ्रू हम 2 ऑपरेटर बनाएंगे, क्रिएट एजेंसी यूजर। इसमें 3 होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर तो ऑलरेडी है, एक डाटा अप्रूवर और डाटा ऑपरेटर। तो जो डाटा ऑपरेटर है वो सहायक अध्यापक होंगे, डाटा अप्रूवर प्रधानाध्यापक होंगे। उनको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, उनके फोन नंबर, मोबाइल नंबर और आईडी डालकर सेव कर देंगे और उनका पासवर्ड जनरेट कर देंगे। ये पासवर्ड आपको सीक्रेट रखना है, इसकी आईडी सीक्रेट रखनी है। इसके बाद में एडमिन का काम हमारा फिनिश हो गया। अब एडमिन का लॉगिन तभी करेंगे, ये डाटा ऑपरेटर अप्रूवर बस वन टाइम होता है, बना दिया, बट एडमिन का कब यूज करेंगे हम, जब दोबारा से लिमिट चेक करनी होगी। उसके अलावा हमें उसमें नहीं जाना है एडमिन में। अब हमने कहां लॉगिन किया, डाटा ऑपरेटर से। डाटा ऑपरेटर क्रिएट करने के बाद में उसको लॉगिन कर लिया, तो ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी, दिखाई दे रही होगी। इसमें मास्टर में जाएंगे और मास्टर में जाकर ये वेंडर है, इसमें वेंडर में कई सारे हैं, एक मैनेज और एक ऐड न्यू। आपको इन 2 में काम करना है। मास्टर के अंदर वेंडर्स, मैनेज और न्यू। तो हम मैनेज में फर्स्ट ऑफ ऑल जाएंगे। मैनेज में इसलिए जाएंगे कि यदि ऑलरेडी ये वेंडर किसी के द्वारा पूर्व में बना दिया गया हो, सपोज मिस्टर ए ने लॉगिन करके इसको बना दिया या दूसरे किसी विद्यालय ने इसको बना दिया, तो इसको मैनेज में जाकर हम एक बार वहां पर चेक करेंगे, अकाउंट नंबर डालकर या उसका नाम डालकर मैनेज में जाएंगे। मैनेज में ये चीज आएगी इसके लिए। तो यहां पर हम जो देख रहे हैं सर्च शुरू करेंगे, वेंडर नॉट मैप्ड विद मी। वेंडर ऑलरेडी बना हुआ है बट मेरे साथ मैप नहीं है। इसको करके जब सर्च करेंगे तो वेंडर कैसे शो होने लगेगा, और अगर नहीं है ये वेंडर मैप नॉट मैप विद मी और अकाउंट नंबर डालेंगे। अकाउंट नंबर से वेंडर को सर्च करेंगे, यहाँ सर्च करेंगे तो ये आ जाएगा। ये अगर यहाँ शो हो जाता है इस अकाउंट नंबर से वेंडर नाम वगैरह मैच करा देंगे, तो यहाँ पर इसको क्लिक करके और यहाँ पर मैप करा देंगे। आपको वेंडर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी है, उसको मैप कर देंगे। बट अगर वो ऐसे करने पर है स्क्रीन खाली आती है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिर वहीं जाना पड़ेगा मास्टर और मैनेजमेंट में जाकर ऐड न्यू। वहां पर सर्च हो जा रहा है तो मैप कर देंगे, अगर वेंडर बना हुआ है ही नहीं तो ऐड न्यू में करेंगे क्लिक, तो ये स्क्रीन बनकर आपके सामने आ जाएगी वेंडर बनाने के लिए। ये अभी हम डाटा ऑपरेटर में ही काम कर रहे हैं। ये स्क्रीन आ जाएगी, इसके इतने फील्ड्स हैं, ये आप फिल कर लेंगे। बहुत यूजर फ्रेंडली है, बहुत ज्यादा इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि कुछ बनाने की जरूरत है। ये पर्सनल कॉमर्शियल किस तरह का वेंडर है, वेंडर से आप मतलब समझते होंगे, लेकिन जनरली तो आप समझ रहे होंगे वेंडर मतलब जो विक्रेता है जिससे हमने सामान खरीदा वो वेंडर हो गया। लेकिन यहाँ पर कुछ और भी मतलब है इसके। वेंडर मीन्स वेंडर आप भी हो सकते हैं, प्रधानाध्यापक भी हो सकते हैं, सहायक अध्यापक भी हो सकते हैं। वेंडर का मतलब यहाँ से वो है जिसको हम भुगतान कर रहे हैं, उसका कोई एक अकाउंट नंबर है, उस अकाउंट नंबर को उस नाम के साथ जब रजिस्टर करें तो वेंडर हो जाएगा। अब आप कहोगे कि प्रधानाध्यापक कैसे हो जाएगा और प्रधानाध्यापक को कौन सा भुगतान करेंगे। सपोज उसने छोटे छोटे 100, 200, 500 के कोई काम किए हैं एक महीने के अंदर और वो उनको पेड वाइज नहीं कर लेते हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीजें तो उधार में मिलेंगी नहीं, वो कैश में मिलेंगी। और कैश में अगर हम उसको पेड वाइज भी टीचर करेगा और 1000 रुपए समझी बना लेंगे तो वो अपने नाम से वेंडर बनाकर और उसको यहाँ पर अपने आप को भुगतान कर सकते हैं, या सपोज थर्ड पार्टी को भुगतान कर सकते हैं। तो इस तरह से इस वेंडर को बनाएंगे, यहाँ सेव करेंगे। ये पूरा फिल करने के बाद में ये वाली स्क्रीन वेंडर
तो इसको कर लेंगे इस तरह से, और ये भरने के बाद में उनके अकाउंट नंबर ये सारी चीजें फिल करने के बाद में इसको सेव कर देंगे। ठीक है, वेंडर हमारा तैयार हो गया। अब हम आगे चलते हैं। अब ये हमारा अगली आगे जब हम डाटा ऑपरेटर से जब वापस जाएंगे तो पूरा देखिए यही बनकर आएगा, इन्हीं में हमको काम करना है, यही बटन आएंगे। वेंडर तैयार है, बिल हमारे पास तैयार है। सपोज सुभाष यादव है, इनका कोई बिल है 100 रुपए का, इनको हमने वेंडर बना दिया, बिल भी है। अब हम भुगतान कैसे करेंगे उसको, तो वो प्रक्रिया है इसमें जो हमारा ये PFMS पोर्टल है ई मॉड्यूल पर चलता है, EAT, ई फॉर एक्सपेंडिचर, ए फॉर एडवांस, टी फॉर ट्रांसफर। बट हमें क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ ई पर काम करना है, ना ट्रांसफर करना है ना एडवांस करना है, सिर्फ एक्सपेंडिचर करना है। आपको क्या करना है, सिर्फ एक्सपेंडिचर करना है, ई पर काम करना है। तो जब वेंडर हमारा लेंगे तो हम एक्सपेंडिचर में जाएंगे और ऐड न्यू, नया भुगतान कर रहे हैं, ऐड न्यू करेंगे और ये स्क्रीन हमारे सामने आ जाएगी। एक सेकंड में हम लोग क्या करेंगे, आपको अभी बताया था कि सबसे पहले अब हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर करने जा रहे हैं। इसमें क्या आ गया, स्कीम सबसे पहले हमें यहाँ सेलेक्ट करनी है, यूपी 113, ये याद रखना है, सिर्फ यूपी 113 में ही सारे भुगतान होंगे। उसके बाद में हम लोग अपना यहाँ पर क्लिक करेंगे, अकाउंट नंबर जैसे एक से ज्यादा होते हैं, हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल या कहीं काम कर रहे हैं, 2 अकाउंट भी हो सकते हैं, बट आपका एक ही अकाउंट यहाँ शो होगा एसएमसी का। यहाँ क्लिक करेंगे, वो अकाउंट आएगा, उसको सेलेक्ट कर देंगे। एक्सपेंडिचर डन फॉर वेंडर सेलेक्ट करेंगे क्योंकि वेंडर को कर रहे हैं, और वेंडर नेम जो हमने वो वेंडर बनाया था या उसको मैप किया है, वो यहाँ पर वेंडर मैप में जब यहाँ से ये जो आपका बिलिंग दिख रहा है सेलेक्ट वेंडर, या क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट खुल कर आ जाएगी वेंडर्स की, और उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसको सेलेक्ट कर देंगे। जैसे वेंडर हमने सेलेक्ट कर दिया, ये ऑफिस ऑर्डर नंबर एक डाल देंगे यहाँ पर, जो भी आपने सैंक्शन किया है, पास किया है उस पेमेंट को, और उस ऑर्डर की फाइल यहाँ पर चूज करके अपलोड की जा सकती है। उसको यहाँ अपलोड कर देंगे, नंबर डाल करके काम चला सकते हैं। जिस डेट का वो लेटर है, जिस डेट का वो लेटर है वो सैंक्शन डेट और एक्चुअल ट्रांजैक्शन डेट, सपोज कल की डेट कर रहे हो तो कल की डेट सैंक्शन में आ जाएगी, और आज पेमेंट कर रहे हैं तो आज का ये एक्चुअल ट्रांजैक्शन डेट आ जाएगा। और फिर आपका टोटल अवेलेबल अमाउंट 50,000 रुपए यहाँ शो होने लगेगा, जो हमने पीछे बताया था लिमिट, आपकी लिमिट यहाँ शो हो जाएगी। और हम कितना खर्चा कर रहे हैं, टोटल अमाउंट 1000। सपोज हमने 1000 यहाँ फिल कर दिया, ये डाटा ऑपरेटर कर रहे हैं इस काम को। फिल करने के बाद में वो नरेशन यहाँ लिख दीजिए कि 1000 की बीइंग अमाउंट पेड टू सच एंड सच अगेंस्ट कंपोजिट ग्रांट या अगेंस्ट परचेज ऑफ फैन, जो भी आप XYZ अपना नरेशन पहचान के लिए यहाँ डाल सकते हैं। नरेशन के बाद में जब नेक्स्ट करेंगे तो इसी का अगला पार्ट है 16 नंबर, इसमें क्लिक कीजिए सर, ये वाली स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। तो ये देखिए 1000 लिखा था, ये नरेशन लिखी थी, आगे का आगे यहाँ पर हम जो स्कीम है, किस स्कीम के तहत कर रहे हैं कंपोजिट ग्रांट की, तो वहां से एक कोड सेलेक्ट कर लेंगे। 2 में भी कर सकते हैं, कोई दूसरी स्कीम है ब्लूटूथ परचेज है कुछ, तो 500 रुपए 2 जगह भी कर सकते हैं, हमने 2 जगह करके आपको दिखाया है, आप एक में भी कर सकते हैं। एक्सपेंडिचर टाइप रिवेन्यू रहेगा, परसेंटेज कुछ है नहीं, टोटल पेमेंट एक ही जा रहा है। तो ये 2 हमने यहाँ पर ये स्कीम की है, 500 रुपए इनको, 500 इस स्कीम में, वेंडर एक ही है, 2 स्कीम में उसका खर्चा बुक होगा। इसका मतलब है 2 स्कीम में खर्चा, 2 कंपोनेंट स्कीम में नहीं, सॉरी स्कीम तो हमारी 2 कंपोनेंट कोड आ जाएंगे यहाँ पर, एक उसका आ जाएगा कंपोनेंट ग्रांट का कंपोनेंट कोड, और दूसरा स्कीम कंपोनेंट किसका आ जाएगा, ब्लूटूथ या अगर कोई पीटीएम वगैरह जो भी। देखिए पूरा 1000 का ये बनकर आ जाएगा। यहाँ पर हम इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद में चलेंगे 17 नहीं, ये सकता है
जब सेव करेंगे तो ये द ट्रांजैक्शन हैज बीन सेव सक्सेसफुली विद वाउचर नंबर दिस एंड दिस, ये वाउचर नंबर जनरेट हो जाएगा। इसको आप नोट करके रख लें कि 1000 का जो पेमेंट था उसके अगेंस्ट ये वाउचर नंबर हमारा जनरेट हुआ है। ओके, यहां तक समझ में आ रहा है आपकी? इसके बाद में जब इसको आगे बढ़ेंगे, ओके करेंगे, तो ये आएगा पेज। अब देखिए वही चल रहा है, 5 इस कंपोनेंट में, 500 इस कंपोनेंट में, 1000 ये निपुण शर्मा अकाउंट नंबर, ये वेंडर के नाम में 2 कंपोनेंट कोड में बुक हुआ और 1000 रुपए निपुण शर्मा के नाम में पेमेंट करने हम जा रहे हैं। अब ये पूछेगा इंस्ट्रूमेंट टाइप का रहेगा, इंस्ट्रूमेंट चेक, डीडी, आरटीजीएस, ये बहुत सारे हैं। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि एडमिन के थ्रू हम उसको एक्टिवेट कर देंगे, ई पेमेंट एडवाइस। तो प्रिंट पेमेंट एडवाइस को यहाँ एक्टिवेट करने के बाद में हमें सारे के सारे भुगतान इस पर ये इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करना, ई पेमेंट, ठीक है, और उसको कंफर्म कर देंगे हम। कंफर्म करने के बाद में ये हमारा स्क्रीन आएगा। अभी देखिए वही पेज चल रहा है, 500 निपुण शर्मा 1000 ई पेमेंट, और ये नीचे निपुण शर्मा, इनका ये आईएफएस कोड है, ये इनका बैंक अकाउंट है, ये आप चेक कर सकते हैं 1000 रुपीज, और इस तरह से उसको कंफर्म कर देंगे। आगे कंफर्म कर देंगे, देन ये चीज आपके सामने आ जाएगी। ये पूरा बनकर आ रहा है, आप चेक कर सकते हैं इस बार, निपुण शर्मा और ये सारी चीजें बनकर आ रही हैं। ये आ गया। अब पेमेंट डिटेल हैज बीन कंफर्म सक्सेसफुली। अब जब पूरा आपका ये तैयार हो गया पेमेंट, अब आपको क्या करना है, सबमिट करना है, सबमिट फॉर अप्रूवल, और यहाँ पर आप सबमिट कर देंगे। अभी तक जितना काम हम कर रहे थे, डाटा ऑपरेटर की आईडी पर कर रहे थे, डाटा ऑपरेटर यहाँ जैसे ही सबमिट करेगा उनका काम फिनिश। इसके बाद में अब हम क्या करेंगे, डाटा अप्रूवल की आईडी से, देखिए वेंडर पेमेंट अप्रूव बाय द डाटा अप्रूवल। अब हमने लॉगिन किया डाटा अप्रूवल की आईडी से, डाटा अप्रूवल की आईडी से जब लॉगिन करेंगे तो ये चीज हमारे सामने पूरा आईडी बनकर, ठीक है। हम इसमें फिर एक्सपेंडिचर में जाएंगे और अप्रूव पर क्लिक करेंगे, तो हमारी अप्रूव पर जब क्लिक करेंगे, कहां है तो देखिए ये वाली स्क्रीन बनकर आ जाएगी। ऑलरेडी अगर आप पहले से कई सारे भुगतान कर चुके हैं या फाइल अपलोड कर चुके हैं तो वो फाइल यहाँ पर शो होती रहती है। फर्स्ट टाइम करें तो एक ही फाइल शो होगी, बट हमें कई सारी में अपनी फाइल ढूंढनी है। हमारी फाइल देखिए ये थी जिसमें हमने 1000 रुपीज का पेमेंट किया था, वो सबसे ऊपर ही आ जाएगी। ये रेड सर्कल में है, 29 को बनाई थी, 29 को से एक्चुअल पेमेंट 1000, ये किसके नाम से है, निपुण शर्मा, ठीक है। सबमिट है, यहाँ पर 1000 रुपीज आ रहा है। और सर इसी पे क्लिक कीजिए, नेक्स्ट पेज यही है। ये देखिए पूरा बनकर आ रहा है, ठीक है। ये जो हमने वहां पर फीड किया था डाटा ऑपरेटर की आईडी से, ये पूरा निपुण शर्मा 990 रुपए 10 रुपए उसका वो काट दिया था हमने, डायरेक्शन किया था। आपको डायरेक्शन नहीं करना है तो पूरा अपडेट कर दीजिए। ये 2 कंपोनेंट कोड थे, 500 रुपए इसमें, 500 इसमें बुक करना था। निपुण शर्मा 1000 रुपीज का तैयार हो गया। अब ये पूरा हमने चेक कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर अप्रूव करेंगे, अदरवाइज हम रिजेक्ट भी कर सकते हैं इसको। अगर हमें कुछ कमी लग रही है तो यहाँ से रिजेक्ट करेंगे और डाटा ऑपरेटर फिर से उसको लोड करेगा। हमें क्या करना है, ठीक है, तो इसको अप्रूव कर देना है। अप्रूव करने के बाद में फिर हमारा वो पीपीए जनरेट हो जाएगा। पीपीए जनरेट में हम लोगों को कुछ सावधानी ये रखनी है, इस तरह से बनकर आ जाएगा, ठीक है। पीपीए में हमें जो सावधानी रखनी है वो देखिए ये रखना है, प्रिंट पेमेंट एडवाइस जनरेट करने के बाद तुरंत बैंक में प्रस्तुत किया जाए, क्योंकि लिमिट घट जाती है। हमने आपको बताया था लिमिट 50,000 की थी, अगर 1000 खर्च कर देंगे तो 49,000 रह जाएगी, तो आप 49,000 ही खर्च कर सकते हो, लिमिट घट जाएगी। 10 दिन के अंदर बैंक में नहीं प्रस्तुत किया तो प्रिंट पेमेंट एडवाइस एक्सपायर कर जाएगी, इसकी वैलिडिटी
ओनली 10 डेज है, 10 दिन के अंदर हमें इसको भुगतान करना कंपलसरी है। तो इसमें ये थोड़ी सतर्कता रखनी है और बहुत ही अच्छा है, यूजर फ्रेंडली है, इसमें किसी भी तरह का कोई फ्रॉड, कोई मिस्टेक होने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। सारा कुछ बहुत अच्छा है, मॉनिटरिंग इसकी बहुत परफेक्ट है, स्कीम को स्मूथली इससे हम रन करा सकते हैं, हम अपने फंड को ट्रेस कर सकते हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं। तो अभी आपको इसी पे इतना काम करना है। हमें लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जी सर। थैंक यू।